किन महिलाओं ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जल्दी बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरा बताइए आप, किन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया? बेगम जहां आरा, शहनवाज, राधा भाई शुभराब, दोनों और कोई नहीं? क्या है सही आंसर? सभी बच्चे जल्दी आंसर करो, सारे लाडले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जवाब मुझे लगता है आपके दिमाग में होगा, तो आंसर करिए सारे बच्चे। सभी बताइए फटाफट से। चलिए देखो, हम बात करते हैं किसके बारे में। पहले तो नाइस, शाबाश, बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है शुक्रिया। देखिए पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो होती है कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे होती है? वो होती है लंदन में। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है क्यों होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पे देखिए, आप सब जानते हैं 1930 के अंदर क्या होता है, 1930 के अंदर 1930 के अंदर क्या होता है, नमक सत्याग्रह होता है। और उस नमक सत्याग्रह के साथ साथ में क्या होता है, सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है महात्मा गांधी जी की किसमें, नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में। तो यहाँ पे क्या है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है किसको, ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश चाहते हैं कि भाई, उनको पता चल गया है कि अगर हमको भारत में रहना है तो बिना भारतीयों के पार्टिसिपेशन के, उनको बिना सहयोग लिए तो रह नहीं सकते। तो क्या होना चाहिए, अगर हम जो इस तरह की चोरी में इन्वॉल्व हैं, कई बार क्या होता है, जब हम चोरी कर रहे होते हैं और जब किसी को पता चल जाता है, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें ऐसी स्थिति आती है कि फिर क्या कर लो, पार्टनर बना लो। जैसे मुझे ना एक वाक्य याद आ रहा है, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। जैसे क्या है, हमको ना घर वाले पैसा वैसा नहीं देते थे, और पैसा नहीं देते तो फिर अनाज रखा रहता था घर में। अब उसमें हमारे खेतों में होते थे चने, और चने जाते थे बड़े महंगे, मतलब 9-10 रुपये केजी के हिसाब से वो जाते थे। तो जो मेरे से बड़े वाले हैं वो क्या करते थे, मैंने उनको कई बार देखा कि वो चने लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद में जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा मम्मी को जाके बोलूंगा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक काम कर, 2 केजी तू भी लेकर के चला जा। तो उसके बाद में फिर क्या है, फिर हम एक दूसरे का कभी नहीं कहते, कभी मेरी बारी लग जाती थी, कभी उनकी बारी लग जाती थी, तो दोनों में से कोई नहीं कहता था, और मम्मी को पता ही नहीं चलता था कि भाई चने गए कहाँ पे। तो ऐसे क्या है, अब ये अंग्रेज चाहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, भारत से लूट करने का काम कर रहे हैं। भारत से क्या है, यहाँ से धन संपदा को लूट करके लेकर के जा रहे हैं, और वो चाहते हैं अब कि भारतीयों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। यानी बिना भारतीयों के पार्टिसिपेशन के क्या है, अब चलेगा नहीं काम। इसलिए वो क्या करते हैं, भारतीयों के लिए, भारतीयों के सहयोग के लिए फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस की ये व्यवस्था करते हैं, कहाँ पे, लंदन में। और ये चलता है कब, नवंबर से लेकर के 12 नवंबर से 1930 से स्टार्ट होता है, और 13 जनवरी तक होता है, 13 जनवरी 1931, 1931 के अंदर तक ये होता है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उन सबको इनवाइट किया जाता है कि आप क्या करिए भाई, सब इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो हमारे यहाँ से क्या है, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, जैसे डॉक्टर कलाम, माफ कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे स्पेशली जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो राधा भाई सुब्बाराव हैं, ये क्या हैं, एक वोमेन लीडर है, यानी कि ये हमारे देश के अंदर जो महिला संगठन है, उनकी एक क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाती है। साथ ही साथ में बेगम जहारा भी क्या है, ये भी एक वोमेन संगठनों की क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर ये दोनों के दोनों क्या करती हैं, वहाँ पे जाती हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो ये राधाबाई तो दोनों ही 2 कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सेकंड राउंड टेबल जो होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। यानी बेगम जहां आरा शहनवाज भी और राधाबाई सुब्बाराव भी क्या करती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है सही जवाब। सारे बच्चे आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फटाफट फटाफट आंसर करो। आपको बताना है इंडिया लीग की स्थापना किसने करी और कब करी, फटाफट बताइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट फटाफट आंसर करें। हु फाउंडेड द इंडिया लीग? जल्दी आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सारे बच्चे आंसर करो भाई, बैठा ना रहे कोई। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या है सही आंसर। गुड। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडिया लीग के बारे में, तो इंडिया लीग की स्थापना करी जाती है किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष साहब के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है कि नहीं। और कहाँ पे करी जाती है, सब बच्चे जानते हैं, आप कई बार बताया है, कोलकाता। अब यहाँ पे मकसद क्या है एक्चुअली इसका, क्या करना, अंग्रेजों का प्रतिरोध करना। बात समझ में आई, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये तमाम इनका क्या था, मकसद था एक्चुअली। तो राइट आंसर इज बी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। और मैं रिपीट कर रहा हूं, हर बच्चे को हमारे लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हमारे देश की ज्योग्राफी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चाहे आपका विषय जो भी है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ाना है कहीं पे, अल्टीमेटली आपको काम करना है ना, अल्टीमेटली आपको कहीं पे लीडरशिप प्रोवाइड करनी है ना। तो इसलिए आपको हमारे देश का इतिहास पता होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पता होना चाहिए, सोशोलॉजी पता होना चाहिए, आपको हमारे देश की हर एक राजनीतिक गतिविधि के बारे में पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल आपको अवेयर होना है, क्या तकनीकी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब तक आप अपडेटेड नहीं रखेंगे अपने आप को, तब तक एग्जामिनेशंस में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ओके। करिए आंसर सारे बच्चे, शाबाश। क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के लिए महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया, फटाफट से बताइए सारे बच्चे। सभी आंसर करिए सारे महारथी, फटाफट। चलिए, तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, सभी कर्मवीरों ने जो आंसर दिया है, बढ़िया आंसर है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, तो आप सब बच्चे जानते हैं आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन होता है वो कब होता है, 1885 में, ठीक है कि नहीं, 1885 में, दिसंबर 28 1885 में, 1885 में क्या होता है, इसका गठन होता है। ये बच्चे आप सब जानते होंगे। पहला इसका अध्यक्ष होता है ए ओ ह्यूम, इसका अध्यक्ष होता है। दूसरे अध्यक्ष की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, और इस तरह से चलता है। पहला बॉम्बे, उसके बाद में कहाँ पे होगा, कोलकाता, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे ये जो आईएनसी की अगर हम बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसके सम्मेलन के बारे में, इसके कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो ये 39th क्या था, कॉन्फ्रेंसिस था। ये एकमात्र कॉन्फ्रेंस थी जो कि कहाँ पे होती है, कर्नाटक में होती है, और कर्नाटक के कहाँ पे, बेलगांव में होती है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये अकेला एकमात्र क्या था, ध्यान रखना है, केवल और केवल, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, मीटिंग्स होंगी, जो वार्षिक सम्मेलन हुआ करते थे, एकमात्र ये क्या है, सम्मेलन है जिसमें क्या है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता करते हैं, महात्मा गांधी इसको चेयर करने का काम करते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पे जितने भी हमारे देश के दिग्गज लोग हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें क्या होगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरदार पटेल साहब हो, मोतीलाल नेहरू साहब हो सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब के सब लीडर्स वहाँ पे जाते हैं
अब यहाँ पे क्या किया जाता है, क्यों ये खास है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के अभी विवाद है कर्नाटक का, और साथ ही साथ में महाराष्ट्र में क्या है, इसको लेकर के विवाद है। महाराष्ट्र का कहना है कि बेलगांव में क्या है, ज़्यादातर मराठी भाषी लोग रहते हैं, मराठी भाषी लोग इसमें रहते हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एरिया है। जबकि यहाँ पे ये जो गांव है ये किसके अंदर आता है, ये आता है भाई कर्नाटका के अंदर। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट है, विवाद है, और अलग अलग प्रकार से इसमें क्या है आ जाती है, झड़पें हो जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखेंगे आप कि इसकी जो शुरुआत होती है बेलगाम अधिवेशन की, कॉन्फ्रेंस की, तो वो किससे होती है, वंदे मातरम से होती है। बात समझ में आई। और ये और बहुत बहुत चीज़ों की वजह से क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा खास है। बात समझ में आई। इसमें क्या है, इसमें एक कांग्रेस के नाम से कुआ है, बहुत भारी बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए, लेकिन बस इतना याद रखना है, बेलगांव कहाँ पे, ये कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा करी जाती है, ठीक है कि नहीं। और कब होता है ये, 1924 में। कौन सा होता है, 39वां होता है। बस इतनी बात याद रख लेंगे, आपका काम बन जाएगा।